नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं नंद कुमार नायर और ये है द ऑटो 9 शो, जहां पर हम बात करते हैं मोबिलिटी की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मकसद आपको इन्फॉर्म करना, आपको एंटरटेन करना और आपकी बाइंग डिसीजन को आसान बनाना। आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ नया है क्योंकि नया साल बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से शुरू हुआ है। ये जो साल है ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बेहद खास है क्योंकि इस साल बहुत सारे नए लॉन्चेस होने वाले हैं, नए प्रोडक्ट्स बाजार में आने वाले हैं और शायद यही वजह है कि 26 जनवरी को शुरुआत बेहद धमाकेदार तरीके से हुई है रेनॉ डस्टर, जिससे हम आपको मिलवाएंगे आज के इस कार्यक्रम में, जो है स्पॉटलाइट ऑफ द वीक, और साथ में गाड़ी ऑफ द वीक फोक्सवैगन की टायरॉन से भी मिलवाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। जनवरी 2026 की कार सेल्स ने बड़ा सरप्राइज दिया है। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी टाटा नेक्सॉन, जिसकी 23,365 यूनिट्स बिकी। इसमें आइस और ईवी दोनों शामिल है। दूसरे नंबर पर रही मारुति सुजुकी डिजायर 19,629 यूनिट्स के साथ, जबकि तीसरे स्थान पर टाटा पंच 19,257 यूनिट्स के साथ। चौथे नंबर पर रही hyundai की क्रेटा 17,921 यूनिट और पांचवें स्थान पर मारुति की अर्टिगा 17,892 यूनिट्स के साथ। इसके बाद स्विफ्ट, ब्रेजा और बलेनो ने भी मजबूत पकड़ दिखाई। टॉप 10 में महिंद्रा की सिर्फ स्कॉर्पियो 15,542 यूनिट्स के साथ शामिल हुई और 10वें नंबर पर रही मारुति सुजुकी की विक्टोरियस। जनवरी 2026 भारत के टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए मजबूत महीना रहा, जहां लगभग सभी बड़े ब्रांड्स ने दमदार ग्रोथ दर्ज करी है। हीरो मोटरकॉर्प ने 5.57 लाख यूनिट्स के साथ 26वीं की बढ़त हासिल की, जबकि टीवीएस मोटर ने 29वीं ग्रोथ के साथ 5.11 लाख यूनिट्स बेची और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में 50वीं उछाल देखा गया। रॉयल एनफील्ड ने 1.4 लाख मोटरसाइकिल के साथ 14वीं ग्रोथ दर्ज की और 10 महीनों में 10 लाख बिक्री का माइलस्टोन भी पार किया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की बिक्री 15% बढ़कर 1.25 लाख यूनिट्स रही। वहीं बजाज ऑटो ने 24% की उछाल देखी गई। होंडा टू व्हीलर्स इंडिया ने सबसे ज्यादा 5.74 लाख यूनिट्स के साथ 29वीं की ग्रोथ दर्ज की है। कुल मिलाकर घरेलू मांग, एक्सपोर्ट्स और ईवी सेगमेंट की रफ्तार ने इंडस्ट्री को मजबूती दी। यामाहा मोटर इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर EC06 की कीमत 1.68 लाख रुपए एक्स शोरूम घोषित कर दी है। शुरुआत में ये चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे के ब्लू स्क्वायर डीलरशिप पर उपलब्ध होगी। रिवर इंडी प्लेटफॉर्म पर बनी स्कूटर में 4 किलोवाट आर की बैटरी, 6.7 किलोवाट का मोटर और 159 किलोमीटर की क्लेम रेंज दी गई है। साथ ही 69 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड। फीचर लिस्ट की बात करें तो कलर LCD, 3 राइडिंग मोड और रिवर्स असिस्ट शामिल है। ओला S1, TVS iQube और बजाज चेतक से मुकाबले के बीच यामाहा ने प्रीमियम ईवी सेगमेंट में ये दमदार एंट्री की है। KTM ने भारत में चुपचाप 390 एडवेंचर R लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 3.78 लाख एक्स शोरूम रखी गई है। ये स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 19,000 रुपए सस्ती होगी और ज्यादा ऑफ रोड फोकस के साथ आती है। इसमें WP एपेक्स सस्पेंशन के साथ 230 mm ट्रैवल, 21/18 इंच के स्पोक व्हील्स और 272 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो इसे हार्डकोर एडवेंचर मशीन बनाती है। इंजन वही 399 सीसी सिंगल सिलेंडर जो 44.2 bhp और 29 Nm का टॉर्क देती है। साथ में क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड है। बुकिंग 1999 टोकन से शुरू हो चुकी है, यानी ऑफ रोड लवर्स के लिए KTM का नया हथियार तैयार। ऑटो 9 शो में जो आज गाड़ी है वो है फोक्सवैगन की टायरॉन। टिगुआन आर लाइन मार्केट में मौजूद है और टायरॉन इस आर लाइन जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं, इसका लॉन्च में अभी थोड़ा समय बाकी है। मार्च के महीने में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा और अगर हम गलत नहीं है तो करीब 45 से 50 लाख के बीच इसकी कीमत हो सकती है। फ्रंट आप देख सकते हैं टिगुआन आर लाइन से काफी अलग देखेगा। काफी सारी ब्लैक क्लैडिंग है जो आपको नजर आ रही है। ये जो लाइट एनिमेशन यहाँ पर अलग अलग आपको नजर आएंगे और ये कनेक्टेड DRL और फोक्सवैगन का इल्यूमिनेटेड लोगो, ये इसको एक अलग छाप देता है। इसका जो एक्स फैक्टर है वो इसका साइड प्रोफाइल ही है और अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे व्हील का, ये भी काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे 19 इंच के एलॉय व्हील्स। तो इसकी लेंथ, विड्थ इन सब में फ़र्क है। व्हील बेस में भी फ़र्क है। 2800 mm का करीब व्हील बेस है, यानी कि इसका फ़ायदा
अंदर रियर सीट पर, और थर्ड रो में जो बैठेगा पैसेंजर उसको मिलेगा। फ्रंट और साइड में आप ये बात समझ चुके होंगे। अगर आप रियर प्रोफाइल भी देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स दिखेंगी, इल्यूमिनेटेड फोक्सवैगन का लोगो जैसे आपने फ्रंट में देखा था। टायरॉन की बैजिंग है। यहाँ पर आपको मिलता है पावर टेलगेट, और उसके अलावा मिलता है आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बूट स्पेस। यहाँ पर आपको 3 सीट अगर अप है तो आपको 345 लीटर का अराउंड बूट स्पेस है जो कि मिलता है। गाड़ी के अंदर अगर इसमें कुछ एक्स फैक्टर है तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब टच स्क्रीन अगर आप देखेंगे 15 इंच का इस सेगमेंट का सबसे बड़ा टच स्क्रीन है। नाइस लवली लुक फील इसमें आपको दिख रहा होगा। 10 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले जो आपको नजर आ रहा है, काफी सारा स्टोरेज स्पेस है। ये इसका इंटीरियर है जो कि आप देख रहे हैं। 30 अलग अलग तरीके से एम्बिएंट लाइटिंग कर है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मौजूद है। बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है दैट इज दीज सीट्स वेंटिलेटेड मसाज सीट्स हैं एंड गुड लेदरेट है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। गियर शिफ्टर है वो आपके स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिया गया है। एंड नॉट टू फॉरगेट पैनोरामिक सनरूफ। सेकंड रो मैटर्स अ लॉट। काफी शॉफर ड्रिवन गाड़ियां होती हैं। 2800 mm के व्हील बेस की जो हम बात कर रहे थे उसका फायदा भी सेकंड और थर्ड रो को देखने को मिलेगा। जो सेकंड रो है उसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं, आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक आर्मरेस्ट है जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक सनशेड भी मिलेगा। एंड व्हाट एंड यस थर्ड रो, लेट्स चेक दैट आउट। थर्ड रो भी चेकआउट कर लेते हैं। एयरबैग्स सेफ्टी का भी काफ़ी फोक्सवैगन जो है एक तरह से बेंचमार्किंग है जो कि क्रिएट करता है मार्केट में। 9 एयरबैग्स आपके लिए मौजूद हैं और यूरो एनकैप टेस्टिंग थी, वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग थी। उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी सेफ्टी के मामले में रेटिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। फोक्सवैगन का जो पूरा ग्रुप है ना, उस ग्रुप में ये जो 2 लीटर का इंजन है ये एक तरह से लाइफलाइन का काम करता है। जैसलमेर की खुली सड़कों पर जब हमने फोक्सवैगन की टायरॉन को चलाया तो इसका राइड कंफर्ट तुरंत भरोसा जगा देता है। हल्की फर्मनेस के बावजूद लंबी दूरी पर थकान नहीं होने देता। स्पोर्ट्स मोड में स्टीयरिंग का वजन बढ़ता है और एसयूवी अचानक ज्यादा अलर्ट और शार्प महसूस होती है। हाईवे स्पीड पर इसकी स्टेबिलिटी कमाल की है। बड़ी बॉडी होने के बावजूद हर मोड पर कॉन्फिडेंट और श्योर फुटेड। 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव खराब रास्तों पर अतिरिक्त सुरक्षा देता है, जबकि स्टीयरिंग शहर में हल्की और हाईवे पर सटीक रहती है। E888 इंजन और DSG का कॉम्बिनेशन स्मूथ, रिफाइंड और रेस्पॉन्सिव। हर एक्सीलरेशन पर दमदार एहसास। कुल मिलाकर फोक्सवैगन टायरॉन की हैंडलिंग क्लासिक फोक्सवैगन है। साफ, प्रेडिक्टेबल और भरोसेमंद, यानी कि ड्राइविंग को आसान भी बनाती है और मजेदार भी। कस्टमर्स की तरफ से फोक्सवैगन के लिए और क्या-क्या डिमांडें हैं जिसके आधार पर आपने 2026 की स्ट्रैटेजी प्लान करी है? लाइफ साइकिल में हमारी गाड़ियां हैं, उनका लाइफ साइकिल अपग्रेड रहेगा। एसयूवी मेजर डिमांड में है। हमारी वर्टस जो नंबर 1 सेडान है उसके बारे में आज उसका एक्सेप्टेंस, लास्ट ईयर उसका मार्केट शेयर वाज 37.4% और प्रीमियम सेडान में लीडिंग सेडान है वो इंडिया की मोस्ट लव सेडान। इस साल में हमने अपना प्लान आपको दिखाया है जो 5 गाड़ियों को लॉन्च करने का प्लान है, जिसमें कि हमारे पास ये पहली एसयूवी है, इसके बाद और एसयूवीज हैं, सेडान भी है और हैचबैक भी है। द ऑटो 9 शो स्पॉटलाइट में है रेनो की डस्टर, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट का वो खिलाड़ी जिसने इस सेगमेंट की साल 2012 में शुरुआत करी थी। एंड नाउ 2026 द आइकन इज गियरिंग अप टू कम बैक। जी हाँ, डस्टर वापस भारतीय सड़कों पर नजर आने वाला है। बहुत जल्द इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है और नए इंजन ऑप्शंस के साथ नई तस्वीर यानी कि नए डिजाइन और नए इंटीरियर एलिमेंट्स के साथ डस्टर की पैकेजिंग रेडी हो चुकी है और इसको हमने जांचा 26 जनवरी को, वो भी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां पर इस डस्टर का हुआ एक बेहद ही शानदार अनवील। माहौल
माहौल आपने देख लिया, और ये माहौल बनाने की वजह वो गाड़ी जिसने 2026 की शुरुआत करी है, वो भी एक बड़े ही धमाकेदार अंदाज में। गाड़ी है रेनो की डस्टर। 2012 में जब पहली बार एंट्री मारी थी, तब उसने पूरा एक नया सेगमेंट, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट जो है वो क्रिएट किया था। तो ये गाड़ी अब एक बार फिर वापस आ गई है। अब वापस आई है तो कंपटीशन ज्यादा है। पहले कहानी आसान थी, जो भी मार्केट को दिया वो मार्केट ने उठा लिया, क्योंकि मार्केट के लिए उस वक्त नया था मोनोकॉक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक गाड़ी, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छी सीटिंग पोजीशन के साथ। लेकिन अब मार्केट ने सब कुछ देख लिया है, अच्छा देना पड़ेगा, बेहतर देना पड़ेगा। गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी देखने के साथ साथ आप इस बात का भी अंदाजा लगाइएगा कि इस गाड़ी की कीमत कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी की कीमत मार्च में पता लगेगी। फ्रंट आप देख सकते हैं, डस्टर की ये जो बैजिंग आगे रखी है ना, ये एक तरीके से सबूत दे रही है इस वक्त कि ये डस्टर गाड़ी रेनो के लिए कितनी जरूरी है। नाइस लवली एलईडी डीआरएल से जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और साथ में 6 पार्किंग सेंसर्स जो दिए हुए हैं। साइड प्रोफाइल पे आप एक नजर मार लीजिए, यहाँ पर आपको ये बैजिंग जो दिख रही है आइकॉनिक डस्टर के कमबैक की विद दिस येलो, इट इज स्पेशली फॉर इंडिया ओनली। लोड्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल दैट यू कैन सी। साइड प्रोफाइल की अगर बात होगी तो आप ये जानना चाहेंगे कि व्हील बेस कितना है। 2675 mm का इसका व्हील बेस है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है करीब 212 mm की। साथ में आपको मिलते हैं 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील। यहाँ पर आपको ये 700 लीटर का बूट स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया गया, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द सेगमेंट बेस्ट। ये जो कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं, दिस इज समथिंग पूरे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में शायद ही कोई एक ऐसी गाड़ी होगी जहां पर आपको ये कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलेगी। 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 2 आपको टर्बो में मिलेंगे, एक 1 लीटर का टर्बो है, एक 1.3 लीटर का टर्बो है, और एक 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि दिवाली के टाइम पर आएगा। लेकिन उसमें खास बात यह है कि उस 1.8 लीटर के टर्बो के साथ आपको मिलने वाला है रेनो का हाइब्रिड, कि उसमें 80% समय आप ईवी मोड पर चला सकते हैं। एंड एज स्टेफान CEO रेनो ग्रुप हियर इन इंडिया said that we sell dreams, not steed. What are the biggest USP that you believe this Duster is going to outshine the competitors? Alors, several USPs. First, the design is very nice and very consistent to the past as well, but completely modern. Second USP, it is ride and handling. As I was telling you before, this car, I drove all the competitors. I drove for sure this car. I can tell you that this is a USP, the ride and handling. And we have these 3 engines, the 2 turbo engine and the E-Tech 1.8 liter. Each of them very, very good depending on your need, your usage, and what you want to buy. So hybrid 1.8 liter engine with DHT, or turbo 160 with DCT and manual transmission, or turbo 100 with manual transmission. ये हमारा पावर ट्रेन लाइनअप है, ये कंप्लीट एंड फ्यूचरिस्टिक पावर ट्रेन लाइनअप है हमारा। द ऑटो 9 शो में आज के लिए इतना ही। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते रविवार 1:20 पर TV9 भारतवर्ष पर। लेकिन TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।